हेलो डियर स्टूडेंट, मेरा नाम डॉक्टर रितु चतुर्वेदी है और आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेकर आई हूँ और उस टॉपिक का नाम है मथुरा शैली, गंधार कला और मथुरा कला। ये ख़ासतौर से एमए के बच्चों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो जो सम्राट कनिष्क रहे, भारत में कुषाण वंश का शासन रहा, तो ये उनके समय में ये कला और ये संस्कृति पनपी। और चूँकि ये दो जगह पर ख़ास तौर से पनपी थी, एक गंधार जो कि आजकल के वर्तमान में अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान वाला क्षेत्र है, इसे हम गंधार कह सकते हैं, और मथुरा जो भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है जिसको हम सभी लोग जानते हैं, तो वहाँ इन दोनों कलाओं का जन्म हुआ। तो इन कलाओं को गंधार कला और मथुरा कहते हैं। दोनों में कुछ डिफरेंस था और दोनों ही कलाएं जो है भगवान बुद्ध के आसपास उनको समर्पित थी। तो हम इस देखते हैं कि क्या क्या अंतर था गंधार कला में और मथुरा कला में, और किस प्रकार अगर आपके में गंधार कला आ जाए और मथुरा कला आ जाए तो आपको उनको डिफ्रेंशिएट करते हुए या अंतर आ जाए दोनों में, वो लिखते हुए आप बता सकते हैं। गंधार शैली, आप ये मूर्तियाँ देख रहे हैं कि ये गंधार शैली में बनी हुई मूर्ति हैं और इनकी क्या प्रमुख विशेषताएं होती हैं तो वो भी देख लेते हैं। गंधार कला शैली प्राचीन कला की एक महत्वपूर्ण शैली है जो हेलोनिस्टिक का मतलब है कि ये जो कला शैली ली गई है, इसमें जो भगवान बुद्ध की मूर्ति बनाई गई है, ये ज़्यादातर जो रोम में और ये यूनान में जो मूर्तियाँ बनाई जा रही थी उस समय, उससे ये जो है लिया गया है बनाने का तरीका। इनके वस्त्र कैसे होना चाहिए, इनके बाल कैसे होना चाहिए, तो यूनानी देवता के जैसे इनको सजाया गया है। मूर्ति भगवान बुद्ध की है, लेकिन इनका जो सजाने का तरीका है वो यूनानी और रोमन तरीक़ों से इनको दिखाया गया है। तो यह शैली ग्रीको बौद्ध कला के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो थोड़ा सा फ़ॉन्ट में इसमें दिक्कत हो रही है क्योंकि ये थोड़ा फ़ॉन्ट गड़बड़ा गया है, लेकिन आप लोग समझ जाइएगा। ग्रीको बौद्ध यानी ग्रीक माने यूनान की शैली और बौद्ध कला दोनों के मिश्रण से है। तो ये महात्मा बुद्ध की मूर्तियाँ ही महात्मा बुद्ध के जीवन को दर्शाया गया है, महात्मा बुद्ध को दर्शाया गया है, परंतु इसमें जो ग्रीक देवता हैं उनका टच लिया गया है। जो ग्रीक देवता गहने पहनते थे, जो बालों की स्टाइल थी, जो कपड़ों का स्टाइल था, उनको लिया गया है इसमें। तो इसको ग्रीको रोमन शैली भी इनको कहते हैं। ये इसमें जो है भगवान बुद्ध को दिखाया गया है। किस क्षेत्र में ये जो है विकसित हुई है, तो वर्तमान उत्तरी पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी अफ़गानिस्तान। तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान वाला जो क्षेत्र था वहाँ पर ये शैली विकसित हुई थी, और सम्राट कनिष्क के समय में जो कुषाण वंश के शासक थे उनके समय में ये शैली विकसित हुई थी। पेशावर बेसिन और तक्षशिला की घाटी, स्वात घाटी, ये मतलब वही पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान वाला जो क्षेत्र था वहाँ पर ये मूर्तियाँ मिली हैं। टाइम पीरियड कौन सा था, तो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से पहली शताब्दी ईसवी तक ये जो है मूर्तियाँ, इनका विकास हुआ था। और कुषाण साम्राज्य के काल में ये मूर्तियाँ चरम पर बनाई जा रही थी, बहुत बड़ी संख्या में ये बनाई जा रही थी। ये हम गंधार शैली के बारे में जान रहे हैं। मतलब गंधार का आप कह सकते हैं शकुनी थे, और गंधारी जो है हस्तिनापुर की महारानी भी थी। तो गंधार कहाँ पड़ता है, अफ़गानिस्तान क्षेत्र में पड़ता है। तो वहाँ जो है वहाँ पर ये कला फली फूली। समय काल हमने आपको बता दिया है कि इस कनिष्क द्वारा संरक्षित, यानी सम्राट कनिष्क द्वारा इस कला को जो है पाला पोसा गया। विशेष तथ्य क्या है, गांधार रेशम मार्ग के किनारे स्थित यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था जिसने विभिन्न संस्कृतियों के आदान प्रदान को संभव बनाया। तो उस समय एक रेशम मार्ग भी था। रेशम मार्ग मतलब सिल्क रूट उसको कहते थे, और उससे पूरा यूरोप से लेकर के चीन तक व्यापार होता था, और उसको रेशम मार्ग कहते थे क्योंकि रेशम बहुत अधिक वहाँ से जाता था, चाइना से और भारत से बन करके, तो इसलिए इसका नाम रेशम मार्ग पड़ा था। और गंधार रेशम मार्ग के किनारे स्थित एक प्रमुख केंद्र था। तो इस रेशम मार्ग के बीच में गंधार पड़ता था, इसीलिए गंधार में ये शैली बन रही थी और वहाँ पर कला उन्नति पर अपने शिखर पर था।
गंधार कला की प्रमुख विशेषताएं देखिए, ये गंधार कला में बनी हुई ये महात्मा बुद्ध की मूर्ति है। इनको बहुत अधिक सजाया गया है इन मूर्तियों को, जबकि महात्मा बुद्ध जो थे वो तो इन्होंने तो तपस्या की थी, ज्ञान प्राप्ति के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया था। तो लेकिन इन मूर्तियों में भगवान बुद्ध को बहुत अलंकरण किया गया है, बहुत सजाया गया है। तो इसमें क्या शैलीगत विशेषताएं हैं, देखिए ग्रीको रोमन और बौद्ध कलात्मक परंपराओं का अनूठा मतलब बहुत बढ़िया मिश्रण है। तो ये जो मूर्तियां बनाई गई हैं तो महात्मा बुद्ध की, लेकिन ये ग्रीको रोमन परंपरा के हिसाब से बनाई गई हैं, यानी ग्रीक में और रोम में जो कला चल रही थी, मूर्ति बनाने की कला चल रही थी, उस कला के आधार पर ये मूर्तियां बनाई गई हैं। हेलेनिस्टिक कला यानी यूनान और रोम में जो कला चल रही थी उसको हेलेनिस्टिक कला कहते थे। तो उसी प्रकार की कला के माध्यम से मूर्तियों को बनाया गया है। प्रयुक्त सामग्री, कौन कौन सी सामग्री से बनाई गई हैं? मुख्य रूप से भूरे शिष्ट पत्थर का उपयोग। ये शिष्ट पत्थर क्या होता है? एक काले रंग का, भूरे रंग का या हरे रंग का एक पत्थर होता है, उसको शिष्ट पत्थर कहते हैं। उनसे इन मूर्तियों का निर्माण किया गया है। देख सकते हैं ये मूर्ति भी क्या कहते हैं, काले रंग की बनी हुई है, ये स्लेटी कलर की बनी हुई है। तो ये सब शिष्ट पत्थर की बनी हुई है। तो ये जो गंधार शैली में मूर्तियाँ बन रही थी, ये काले रंग की बन रही थी या स्लेटी रंग की बन रही थी या भूरे रंग की बन रही थी। इस प्रकार के रंगों की शिष्ट पत्थर से बन रही थी। प्लास्टर से जटिल विवरण और चिकनी फिनिशिंग, इन पर फिर मूर्तियों बनाने के बाद हल्का पतला प्लास्टर भी किया जाता था और अच्छा फिनिशिंग मतलब बारीकियत भी दिखाई जाती थी और बहुत सजाया जाता था। देखिए ये नीचे छोटे छोटे फूल बने हुए हैं। आप वस्त्र देख सकते हैं, वस्त्र कितने कितने लहराते हुए वस्त्र दिखाए गए हैं इन मूर्तियों में, हैं। तो इस प्रकार की मूर्तियाँ बनाई गई हैं। तो और मूर्तिकला की विशेषताएं क्या क्या थी? तो बुद्ध को ग्रीक शैली के चेहरे के साथ चित्रित किया गया है। ग्रीक शैली मतलब जो ग्रीक में, यूनान में जो शैली मूर्ति निर्माण की चल रही थी, उसी के आधार पर ही महात्मा बुद्ध को दिखाया गया है। एकदम घुंघराले केश, लहराते हुए बाल, इस टाइप से दिखाया गया है। गले में हार वगैरह भी पहने हैं और भी जो है महंगे जेवरात पहने हुए हैं। तो एक यूनानी देवता के तौर पर उनको दिखाया गया है। लहराते बाल, शारीरिक विशेषताएं, शरीर हष्टपुष्ट दिखाया है। मांसल यानी मांस कहाँ से कटाव है, सिक्स ऐप जो होते हैं ना बनते, सिक्स पैक बनाते हैं लोग आजकल। देखिए यहाँ पे देखिए कितने मांसल इनका शरीर दिखाया गया है, कटिंग के साथ की पूरी, मतलब एक हीरो की तरीके से इनका शरीर दिखाया गया है। और वस्त्रों की बारीक तहें और सलवटें, देखिए कितनी सिलवटें दिखाई गई हैं वस्त्रों में, बाकायदा तहें देखिए, 1 तह, 2 तह, 3 तह, 4 तह, इस तरीके से बहुत वस्त्रों को बहुत दिखाया गया अच्छी तरीके से। शारीरिक रचना की सटीकता, शरीर बहुत सधा हुआ बनाया गया है इनका, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें चेहरे की भावनात्मक अभिव्यक्तियाँ, कहीं पे थोड़ा दुख में दिखते हैं, कहीं पे देखिए इस मूर्ति में प्रसन्न मुद्रा में दिख रहे हैं। तो इस प्रकार से ये प्रमुख विशेषताएं थी गंधार शैली की, जो है बनाई गई जो मूर्तियाँ थीं। गंधार कला में बुद्ध की मुद्राएं मतलब किस किस प्रकार से वो बैठे हुए हैं, क्या इस प्रकार के हाथ करके बैठे हैं या इस प्रकार से हाथ किए हुए बैठे हैं। तो ये इस प्रकार से विषय भी गंधार कला शैली में दिखाए गए हैं। जैसे धर्म चक्र, ये अगर नीचे डंडी है तो इसको आधा पढ़ें इसको आप। तो धर्म चक्र मुद्रा, तो धर्म चक्र मुद्रा क्या है कि भगवान बुद्ध के पीछे एक चक्र बना हुआ है। तो इसे कानून का पहिया या मुद्रा है जो बुद्ध की पहली शिक्षा का प्रतीक है। तो जब भगवान बुद्ध को जो है बोध गया में शिक्षा मिली, ज्ञान प्राप्त हुआ, तो इसके बाद वो उनके पीछे एक व्हील दिखाया जाता है, एक चक्र दिखाया जाता है। उससे ये पता चलता है कि ये इनको ज्ञान प्राप्त हो गया है। यह गंधार कला में सबसे आम मुद्राओं में से एक है। मतलब ज़्यादातर मुद्राएं जो मिली हैं, मुद्रा का मतलब आप पोजीशन कह सकते हैं कि किस पोजीशन में बैठे हुए ध्यान करते हुए उनकी मूर्तियां मिली हैं। तो धर्म चक्र मुद्रा जो है ये आमतौर पर ज़्यादातर मिली है। इनमें इनके पीछे एक व्हील चक्र, देखें शायद कोई आपको मूर्ति मिले, नहीं इसमें तो कोई ऐसी मूर्ति नहीं समझ में आ रही है। आप यही कह सकते हैं कि ये इसको एक व्हील टाइप का, एक चक्र टाइप का
जो है इन्होंने दे दिया, यही धर्म चक्र मुद्रा है, ठीक है, पीछे एक व्हील जो है मुद्रा होना। तो इसके बाद है अभय मुद्रा। अभय मतलब आशीर्वाद देती हुई, इस प्रकार की मुद्रा। ये निर्भयता का संकेत देती है और दाहिना हाथ ऊपर उठा हुआ होता है, इस प्रकार से होती है, ये अभय मुद्रा है। अभय मुद्रा का मतलब हम आशीर्वाद दे रहे हैं। इस प्रकार की मुद्राओं के भी कई मूर्तियाँ मिली हैं। फिर तीसरी है भूमि स्पर्श मुद्रा, यानी पृथ्वी को एक मूर्ति है जो कि पृथ्वी को छू रही है। भूमि स्पर्श मुद्रा शायद है, इस पे नहीं है। ये अभय मुद्रा है, देखिए ये आशीर्वाद दे रहे हैं दाहिने हाथ से, ये हाथ इनका उठा हुआ है, तो इसको कहते हैं अभय मुद्रा। इसमें नहीं दिया हुआ है, टूट गई हैं मूर्तियाँ काफ़ी कुछ। तो पृथ्वी को छूने, भूमि स्पर्श मुद्रा, तो पृथ्वी को छू रहे हैं ये, और ये जो बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक कहलाती है। क्या क्या प्रमुख विषय हैं जो गंधार शैली में कलाएं बनाई गई, उसके प्रमुख विषय क्या रहे? तो बौद्ध आख्यान मतलब बुद्ध के जीवन के दृश्यों को चित्रित करना। जो मूर्तियां बनी उनमें महात्मा बुद्ध के जन्म को दिखाया गया है, ज्ञान को दिखाया गया है, ज्ञान प्राप्ति को दिखाया गया है, उनको किस प्रकार से शिक्षा मिली ये इन मूर्तियों में दिखाया गया है, और निर्वाण प्राप्त करना, यानी कि जब उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था उसको महात्मा बुद्ध में उसको बौद्ध धर्म में निर्वाण कहते हैं। तो ये सब चीज़ें इस कला शैली में यानी इन मूर्तियों में दिखाई गई है। जो भी मूर्तियाँ बनाई जाती थी वो या तो महात्मा बुद्ध के जन्म से रिलेटेड होती थी, या उनको ज्ञान प्राप्त हो रहा है उससे रिलेटेड होती थी, शिक्षा से रिलेटेड होती थी जब वो शिक्षा दे रहे होते थे लोगों को, या मृत्यु के समय की होती थी। जातक कथाओं की भी मूर्तियाँ मिलती हैं। जातक कथाएं क्या होती हैं? महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की जो कहानियाँ हैं उनको जातक कहानियाँ कहते हैं, जातक कथाएं कहते हैं। तो इसमें भी महात्मा बुद्ध जो है वो दे रहे हैं, मतलब इस प्रकार की मूर्तियाँ बनाई गई हैं कि महात्मा बुद्ध ज्ञान दे रहे हैं। सजावटी रूपांकन, इन मूर्तियों को बहुत सजाया गया है, फूल पैटर्न बनाया गया है, मालाएं लगाई गई हैं, पौराणिक जीवों का उपयोग किया गया है। तो इस तरीके से अलंकृत सजावटी गहने पहनाए गए हैं बुद्ध जी को। तो ये सब सजावटी रूपांकन भी किया गया है। बोधिसत्व की आकृतियाँ भी बनाई गई हैं। अब बोधिसत्व क्या होता है? बोधिसत्व वो लोग होते हैं जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है। तो ज्ञान प्राप्त करने के बाद उनको मोक्ष मिल जाना चाहिए, परंतु वह आम लोगों को कैसे हम ज्ञान दिला सकें, इसके लिए अपने मोक्ष को डिले कर देते हैं, देर कर देते हैं, यानी और लोगों को ये ज्ञान प्राप्त कराने में मदद करने के लिए अपना जो है इनका मोक्ष अपना रोक देते हैं। इनको कहते हैं बोधिसत्व। तो बोधिसत्वों की भी मूर्तियाँ बनती थी। तो गंधार कला में कौन कौन सी मूर्तियाँ बनती थी ये भी आपको पता चल गया, मूर्तियाँ किस प्रकार की होती थी ये भी आपको पता चल गया। अब इसके बाद हम आते हैं मथुरा कला। मथुरा मतलब मथुरा यानी दिल्ली, मथुरा, आगरा, इन क्षेत्रों में जो मूर्तियां बनी भगवान बुद्ध की कनिष्क के समय में, उनको मथुरा कला शैली कहा गया। अभी आपने गंधार कला शैली पढ़ी, यानी कि गंधार क्षेत्र में जो मूर्तियां विकसित हुई कनिष्क के समय में वो गंधार कला शैली कहलाई। अब मथुरा और उसके आसपास के क्षेत्रों में जो प्रयुक्त हुई शैलियाँ वह मथुरा कला शैली कहलाई। तो जब आपने गंधार कला शैली पढ़ी उसमें भगवान बुद्ध को जो दिखाया गया है वो रोमन देवता के तौर पर दिखाया गया है, ठीक है। इसमें जो भगवान बुद्ध की मथुरा कला शैली में जो भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ बनी उसमें जो है ऐसा लगता है कि भगवान बुद्ध की आत्मा ही सीधे उतर आई है, उनको बहुत ज़्यादा सजाया नहीं गया है। आप अभी देखेंगे कि क्या क्या विशेषताएँ हैं। यह पूर्णतः स्वदेशी शैली है और भारतीय तकनीकी परंपराओं पर आधारित थी। यानी उस समय जो मूर्तियां बन रही थी, ऐसा ही नहीं कि भगवान बुद्ध की मूर्ति बन रही थी, हो सकता है किसी देवता की और हिंदू देवता की बन रही थी, शिव जी की बन रही थी, पार्वती जी की बन रही थी, गणेश जी की बन रही थी। तो उसी प्रकार से इस क्षेत्र में भगवान बुद्ध की भी जो है मूर्तियाँ बनी। और ये कहाँ कहाँ तक ये जो है भौगोलिक क्षेत्र था, तो मथुरा उत्तर प्रदेश का क्षेत्र और उत्तरी भारत का एक विशाल क्षेत्र जो है यहाँ पर ये मूर्तियाँ बनी थी। और ये भी कुषाण शासन काल में बनी थी, ये हमने आपको बताया, और गुप्त काल तक इनका मूर्तियों का विकास हुआ था, अच्छी तरह से बनती रही थी। तो कुषाण शासन काल में ही दोनों मूर्तियाँ बनी, गंधार मूर्ति और मथुरा कला शैली। इसमें क्या धार्मिक प्रभाव था? बौद्ध, देखिए गंधार मूर्ति में
सिर्फ भगवान बुद्ध की मूर्तियां बन रही थी, लेकिन मथुरा कला में बौद्ध धर्म के साथ साथ हिंदू धर्म, जैन धर्म, तीनों धर्म की मूर्तियां बन रही थी। मथुरा कला शैली पूरी तरीके से भारतीय थी, लेकिन गंधार परंपरा से कुछ प्रभावित थी। ऐसा नहीं था कि पूरी भारतीय थी, कुछ चीजें गंधार शैली से इन्होंने अपनाई थी। प्रयुक्त सामग्री, क्या क्या सामग्री इस मूर्ति को बनाने में लगी, तो लाल रंग के चित्तीदार बलुआ पत्थर। देखिए आपने देखा गंधार शैली किस प्रकार से बनी थी, काली और स्लेटी पत्थर से बनी थी, और ये मथुरा शैली की जो मूर्तियां थी वो लाल रंग के बलुआ पत्थर मतलब थोड़ी सी बालू मिक्स थी उसमें पत्थर में, तो इनसे बनी हुई ये मूर्तियां थी। और संगमरमर का भी उपयोग इन मूर्तियों को बनाने में किया गया है, चाहे कहीं पट्टी पे लगा दिया गया, पैर में लगा दिया गया, किसी स्थान पे लगा दिया गया, तो संगमरमर का भी उपयोग हुआ। और स्थानीय पत्थर जो लोकल में पत्थर मिल रहे थे मथुरा और आसपास के एरिया में, उन पत्थरों का भी उपयोग मथुरा कला शैली बनाने में किया गया है। लेकिन खास तौर से लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई ये मूर्तियाँ थीं। मूर्ति कला की क्या विशेषताएं थी, जो मूर्ति बनी उनमें क्या क्या खास चीजें थी जो ये मूर्ति बनी थी। तो बुद्ध को मजबूत दिखाया गया है, यानी शारीरिक तौर पर आप देख सकते हैं कितना हष्ट-पुष्ट इनको दिखाया गया है। बैठे हुए व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया, देखिए यहाँ आप बैठे हुए रूप में आप देख सकते हैं भगवान बुद्ध को। मुंडा हुआ सर और मांसल शरीर, कई जगह पे आपको मुंडा हुआ सर यानी सर का मुंडन किया हुआ है, और शरीर मांस से भरा हुआ है, यानी बॉडी अच्छी दिखाई गई है। कई जगह पर इस तरीके के केश दिखाए गए हैं, जो आप घुंघराले बाल हैं वो दिखाए गए हैं। चौड़े कंधे और मर्दाना धड़, देखिए कंधे कितने चौड़े दिखाए गए हैं, ये देखिए कितने बड़े चौड़े कंधे दिखाए गए हैं, और धड़ जो है बहुत एक अच्छे पुरुष का दिखाया गया है, ऐसा नहीं दिखाया गया कि कमज़ोर व्यक्ति का शरीर दिखाया गया है। दाहिने हाथ की ऊपर उठी हुई अभय मुद्रा, ये देखिए दाहिना हाथ है, अभय मतलब आशीर्वाद देती हुई मुद्रा दिखाई गई है। तो ये आपने देख लिया कि किस तरीके से पारदर्शी पर्दे की कई परतों के साथ मूर्तियां हैं। तो देखिए ये इनको उन्होंने एक कपड़ा पहना हुआ है जो है, और वो बिल्कुल पारदर्शी दिख रहा है। देखिए ये कपड़ा है ना इनके शरीर में दिख रहा है, बिल्कुल पतली पतली सिलवटें हैं। ये ऐसा कपड़ा बनाया गया कि इसके पीछे भी आपको दिखाई दे रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी कला है, मतलब कितना बारीक काम होगा कि एकदम बिल्कुल ऐसा बनाया गया है कि मतलब कोई वस्त्र, पतला वस्त्र पहने हैं और उसके पीछे शरीर दिख रहा है। नहीं अभी नहीं। इसके बाद आप लोग ये देख लीजिए, गंधार और मथुरा कला की तुलना एक बार कर देते हैं आपके सामने, और ये लास्ट स्लाइड है। तुलना आप देखिए, भौगोलिक स्थिति कहाँ पाई गई, तो गंधार कला पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पाई गई, और मथुरा कला मथुरा और उत्तर प्रदेश भारत के हिस्से में पाई गई। टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड दोनों का लगभग एक ही है, कनिष्क के समय से, कुषाण वंश के समय से और आपके गुप्त काल तक, इसका भी कनिष्क के समय से गुप्त काल तक है। मुख्य प्रभाव क्या है, ये गंधार कला जो बनी है वो ग्रीको रोमन, जिसको हेलेनिस्टिक भी कहा जाता है, और बौद्ध धर्म यानी ग्रीको रोमन शैली में बनी है, और बौद्ध धर्म मुख्य रूप से इनका जो है केंद्र है, मतलब केंद्र का मतलब है बौद्ध मूर्तियाँ इनका बनाने का सबसे मोस्ट जो है ये बौद्ध मूर्तियाँ ही बनाते थे। इसमें क्या है, मथुरा कला शैली में ये स्वदेशी भारतीय परंपराओं पर आधारित है, यानी भारत की जो मेन मूर्ति कला थी, यानी भारत में जो मूर्तियाँ बन रही थी उस समय, उस तरीके से ही ये मूर्तियाँ बनाई गई हैं। प्रयुक्त सामग्री, ये ग्रे सिस्ट पत्थर और प्लास्टर किया गया है। ग्रे सिस्ट पत्थर यानी काला, भूरा और स्लेटी कलर का पत्थर है, और उसके ऊपर प्लास्टर भी किया जाता था। और इसकी क्या विशेषताएं हैं मथुरा कला की, लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का इस्तेमाल किया जाता था। बुद्ध का चित्रण, तो ग्रीक शैली के चेहरे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे रोमन देवता खड़े हुए हैं, लहराते हुए बाल हैं, ठीक है, यथार्थवादी विशेषताएं हैं। इधर मुंडा हुआ सर है, मांसल शरीर है, मांसल का शरीर का मतलब है मजबूत शरीर है, मांस भरा हुआ है, और मजबूत व्यक्तित्व के दिख रहे हैं मथुरा शैली में। शैलीगत विशेषताएं क्या है,
बहुत प्राकृतिक और यथार्थवादी हैं और ये प्रतीकात्मक और आध्यात्मिक है। मतलब आध्यात्म यानी भगवान बुद्ध की यहाँ मथुरा कला की मूर्तियों को देख करके अंदर से आध्यात्म पैदा होता है, उनको पूजा करने का मन करता है। यहाँ पर एक वो देवता के रूप में दिखाई दे रहे हैं। धार्मिक प्रभाव क्या है? ये सिर्फ बौद्ध धर्म से रिलेटेड है गंधार कला शैली, लेकिन मथुरा कला शैली बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म तीनों से रिलेटेड है। विदेश का क्या प्रभाव पड़ा है? तो गंधार शैली पर यूनान और रोम की कला का प्रभाव है और मथुरा कला पर किसी प्रकार का विदेशी प्रभाव नहीं है। ये पूर्णतः भारतीय कला शैली है। तो दोनों कला शैलियाँ कुषाण काल में ही विकसित हुई और महत्वपूर्ण भारतीय कला में इनका योगदान रहा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि किस प्रकार आपने मथुरा और गंधार कला शैली को पढ़ा।